गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड हेल्दी। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.2 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो मॉडल हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। इसमें देखिएगा एक बेलन है जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जड़े हुए हैं और जो मॉडल की कुल ऊंचाई दिया गया है इसमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दिया गया है और मॉडल का व्यास कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है। व्यास यदि 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसमें देखिएगा एक शंकु आया है और एक बेलन आया है। दोनों का त्रिज्याएं यहाँ पर समान हो जाएगी अर्थात 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस शंकु को ऊंचाई को घटा देंगे और इस शंकु की ऊंचाई को क्या करेंगे? 12 में से घटा देंगे तो हमें बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 12 में हम क्या करेंगे? 2 और 2 4 घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रश्न में पूछा गया है इसका आयतन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल किस प्रकार होगा। जो जो दिया गया है उसे हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया है मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर। इसलिए हम क्या करेंगे? शंकु की त्रिज्या निकालेंगे। लिखेंगे शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर और साथ ही साथ में बेलन की त्रिज्या r बराबर 3/2 इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई दिया गया था। लिखेंगे शंकु की ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमारा बेलन का भी ऊंचाई निकालना होगा। बेलन की ऊंचाई, इसमें देखिएगा दो ऊंचाई आया हुआ है, एक आया है शंकु के लिए और दूसरा आया है बेलन के लिए। तो हमने क्या किया है? शंकु की ऊंचाई को छोटा h से डिनोट किया है और बेलन की ऊंचाई को हमने बड़ा h से डिनोट किया है। तो बेलन की ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा? 12 में हम क्या घटा देंगे? 2 + 2 मेरा क्या हो जाएगा? 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे आगे, हमें निकालना क्या है? हमें ज्ञात करना है मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर क्या होगा? लिखेंगे अब मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर इसका आयतन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? बेलन का आयतन निकालना होगा और साथ ही साथ ये जो शंकु आया है ऊपर से, ये दोनों शंकु का आयतन निकालना होगा और सभी को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर 2 गुने शंकु का आयतन, इसमें क्या जोड़ देंगे? प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिखेंगे बराबर। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr² h और बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? πr² h। इसमें देखिएगा πr² को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा मेरा 2/3 h प्लस
प्लस यहाँ पर क्या बचेगा मेरा h बराबर पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और r का वैल्यू मेरा कितना आया है 1.5। इसको क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे इंटू 1.5 2/3। h का वैल्यू मेरा कितना आया है 2 और एक और h बेलन की ऊंचाई बराबर मेरा कितना आया था 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 8। इसका जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 22/7 गुने, इसे हम लिख सकते हैं 15/10, डेसिमल हटाएंगे तो 15/10 हो जाएगा। फिर से लिखेंगे 15/10, यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4/3 + 8। चलिए आगे देखते हैं 22/7 गुने 15/10 गुने 15/10। यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 × 24 और 4 28/3। अब जो जो कटेगा उसे हम क्या करेंगे काट देंगे। 7 से कट जाएगा 7 चौका 28 है ना। आगे देखिएगा ये 3 से कट जाएगा 3 × 5 = 15। यहाँ पर देखिएगा 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, 10 से 4 कट जाएगा 2 बार में। आगे देखिएगा 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, इसको 2 से काटेंगे 11 बार में। यहाँ पर देखिएगा और जो कटेगा 5 × 15। अब जो जो बच गया उसे हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। आ जाएगा 11 गुने 3 गुने 2 बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर।